हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स की बेसिक सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे किंग डिमांड कर्व, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग ये भी समझेंगे कि किंग डिमांड कर्व हमेशा ओलिगोपोली मार्केट में ही क्यों आता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, किंग डिमांड कर्व जो है हमेशा ओलिगोपोली मार्केट में आया जाता है। तो सबसे पहले ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है ओलिगोपोली मार्केट के ऊपर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ। ओलिगोपोली मार्केट की कुछ खासियत होती है, जैसे ओलिगोपोली मार्केट में बहुत कम सेलर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यू सेलर्स। दूसरा, हर एक फर्म दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, कि एक जो फर्म लेगा उसका डिसीजन का इंपैक्ट दूसरे फर्म पे ज़रूर पड़ता है। और तीसरा, इसकी वजह से प्राइस रिजिडिटी भी आती है। ये तीनों फीचर्स के बेसिस पे ही किंग डिमांड कर्व बना है, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैंने किंग डिमांड कर्व समझाने से पहले आपको ये तीन फीचर्स पे ध्यान दिलवाया। तो अब स्टार्ट करते हैं किंग डिमांड कर्व क्या होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, व्हाट डू मीन बाय किंग डिमांड कर्व, उसको समझने से पहले मैंने अभी आपको बताया ओलिगोपोली मार्केट में होता क्या है। ओलिगोपोली मार्केट में बहुत ही कम सेलर्स होते हैं जिसकी वजह से हर एक फर्म जो डिसीजन लेता है उसका इंपैक्ट दूसरे फर्म के ऊपर ज़रूर पड़ता है। जैसे कि अगर मैं रिलायंस हूँ, दैट इज जियो हूँ, अगर मैं एक नया डेटा प्लान लेके आता हूँ जिसमें हर एक जन को 1 GB डेटा रोज मिलेगा, तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सबको भी वैसा ही कोई प्लान लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अगर मैं प्राइसेस कम करता हूं तो इन लोगों को भी प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। दैट इज, अगर जियो प्राइसेस कम करता है तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ये सब भी प्राइसेस कम करेंगे, क्योंकि अगर नहीं किया तो सारे के सारे कस्टमर्स किसके पास चले जाएंगे, जियो के पास चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म। इसी लॉजिक पे किंग डिमांड कर्व बना हुआ है। लेकिन ऐसा कई बार देखा जाता है कि जब प्राइस कम करने की बारी आती है तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो तो हमको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जियो ने प्राइस कम किया तो वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल भी प्राइसेस कम करेंगे। लेकिन जब जियो प्राइस बढ़ाता है तो जरूरी नहीं है कि वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया भी प्राइस बढ़ाए। वो सोचेंगे कि अगर जियो ने प्राइसेस बढ़ाए हैं तो अपने आप जियो के कस्टमर्स हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि जियो कंपैरेटिवली क्या हो गया, महंगा हो गया। तो जियो क्या सोचेगा, जब मैं प्राइस कम करता हूं तब तो ये नालायक मेरे पीछे आ जाते हैं, लेकिन जब मैं प्राइस बढ़ाता हूं तब ये लोग मेरे पीछे आते नहीं हैं। तो एक काम करता हूं, जो चल रहा है चलने देता हूं, ना प्राइस कम करता हूं ना प्राइस बढ़ाता हूं, उसको बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। तो उसी के बेसिस पे किंग डिमांड कर्व की पूरी थियरी बेस्ड है। अब समझते हैं, देखिए क्या लिखा है। अंडर ओलिगोपोली प्राइस टेंड्स टू बी स्टिकी। इसलिए प्राइस कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। क्यों होते हैं अभी मैंने आपको समझाया, वापिस से समझते हैं। इफ एनी फर्म रिसोर्ट टू प्राइस कट, जब फर्म जो है प्राइस कट करता है, इट विल अट्रैक्ट द कस्टमर्स ऑफ राइवल फर्म्स। तो वो क्या करेगा, कंपैरेटिवली सस्ता हो जाएगा, तो राइवल फर्म्स के जो कस्टमर्स हैं वो हमारे पास अट्रैक्ट होंगे। द राइवल फर्म विल ऑल्सो कट डाउन दियर प्राइसेस। लेकिन ये देख के राइवल फर्म्स भी क्या करेंगे, वो भी अपना प्राइस कम कर देंगे। मैंने जैसे अभी बताया, अगर जियो ने प्राइस कम किए तो वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया भी प्राइस क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दिस विल रिजल्ट इनटू प्राइस वॉर। इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस वॉर हो जाएंगे और किसी भी एक फर्म को ज्यादा फायदा होगा नहीं, सबका वैसे का वैसा हिसाब रहेगा। दैट इज, थोड़ा टाइम के लिए जियो को फायदा तो हुआ, लेकिन बाकी सब ने भी प्राइस कम कर दिए तो कुछ खास फायदा हुआ नहीं। ऑन द अदर हैंड, जबकि इफ एनी फर्म इंक्रीज द प्राइस, अगर फर्म जो है प्राइस इंक्रीज करता है, फॉर एग्जाम्पल जियो ने क्या किया, प्राइसेस इंक्रीज कर दिया, टैरिफ इंक्रीज कर दिया टू अर्न मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, द राइवल फर्म्स मे नॉट फॉलो। तो हो सकता है राइवल फर्म उसको फॉलो ना करें। एंड सो द फर्म विच हैज रेज्ड द प्राइस मे फाइंड इटसेल्फ आउट ऑफ द मार्केट। इसकी वजह से क्या होगा, जिसने प्राइसेस बढ़ाए थे उसको फॉलो किया नहीं बाकी सारे राइवल फर्म ने, इसकी वजह से वो महंगा हो गया, उसके कस्टमर्स टूट जाएंगे और वो अपने आप को मार्केट से बाहर पाएगा। Thus, when the firm reduces the price, इसलिए बताया कि जब फर्म रिड्यूस करता है प्राइसेस, the rival firm follows। तो राइवल फर्म क्या करता है, फॉलो करता है। एज अ रिजल्ट there is no major benefit, इसकी वजह से कुछ खास बेनिफिट होता नहीं है। While when the firm increases prices, लेकिन जब फर्म प्राइसेस को इंक्रीज करता है, the firm refrains to follow, जो राइवल फर्म्स है वो फॉलो करते नहीं है।
एज अ रिजल्ट द फर्म हु इंक्रीज द प्राइस में फाइंड इटसेल्फ आउट ऑफ द मार्केट। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जिस फर्म ने प्राइस इंक्रीज किया वो मार्केट से बाहर हो जाता है। इसी को ही हमने समझा है किंग डिमांड कर्व उसके डायग्राम से। तो अभी आपको यही चीज हम लोग जो लॉजिक है उसको डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं ताकि आपको किंग डिमांड कर्व का कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा। अब आपको डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये है किंग डिमांड कर्व का डायग्राम। समझने के लिए अभी समझते हैं कि जो OX एक्सिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे आउटपुट दिखाया गया है, और जो OY एक्सिस है दैट इज वर्टिकल एक्सिस है उस पे प्राइस दिखाया गया है। तो याद रखिएगा OX एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसमें क्या दिखाया गया है, आउटपुट। OY एक्सिस जो है वो क्या दिखाया गया है, प्राइस दिखाया गया है। अब समझते हैं, लेट अस सपोज करंट प्राइस इज OD। अभी करंट प्राइस क्या है, OD। ये हम लोग सपोज करें कि अभी करंट प्राइस कितनी है, OD है, तो करंट आउटपुट कितना होगा, ON। करंट आउटपुट कितना है, ON। तो अभी करंट प्राइस OD है और करंट आउटपुट कितना है, ON है। क्लियर है। नाउ इफ द फर्म रेजिज प्राइस फ्रॉम OD टू OE, अब फर्म ने क्या डिसाइड किया, वो प्राइस बढ़ाएगा। अभी OD था, उसने प्राइस बढ़ा के OE कर दिया, मतलब इतना प्राइस बढ़ा दिया। कितना, इतना प्राइस बढ़ाने की कोशिश की। फर्म ने क्या किया, प्राइस बढ़ा दी। अभी मैंने आपको समझाया था जब फर्म प्राइस बढ़ाता है तो उसके राइवल्स उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसकी वजह से उसको बहुत नुकसान होता है। तो वो लिखा है, but as the other rival firms do not follow the price, the sales are reduced from ON to OM। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसके जो राइवल फर्म्स थे उसको फॉलो नहीं किया, इसकी वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ, उसका आउटपुट या सेल्स तो था वो बहुत ही कम हो गया। तो देखिए पहले उसका आउटपुट था ON, अब हो गया OM, मतलब इतना ड्रास्टिक रिडक्शन आया। कितना, इतना ड्रास्टिक रिडक्शन आया। जैसे उसने प्राइस बढ़ाया, राइवल फर्म ने उसको फॉलो नहीं किया, इसकी वजह से उसका जो आउटपुट पहले ON था अब हो गया OM, तो इतना रिडक्शन आ गया। समझ में आया? कहने का मतलब जब वो प्राइस बढ़ाता है तो राइवल फर्म उसको फॉलो नहीं करते। दस AB पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व अपीयर्स मोर इलास्टिक। इसकी वजह से ये जो AB पार्ट है डिमांड कर्व का, ये ज्यादा इलास्टिक है, ज्यादा स्ट्रेच्ड है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ द फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस, अब फर्म ने क्या डिसाइड किया कि वो प्राइस क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ताकि कॉम्पिटिटर्स को वो बीट करके उनके कस्टमर्स को भी वो क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो अब उसने क्या डिसाइड किया, उसने प्राइस कम कर दिया। पहले उसका प्राइस OD था, अब उसने डिसाइड किया कि उसका प्राइस कितना हो जाएगा, OF हो जाएगा। कितना हो जाएगा, OF। तो वो लिखा है if the firm reduces prices from OD to OF, the rival firms also follows the price reduction। तो अब क्या होगा, जैसे वो प्राइस कम करता है तो राइवल्स भी उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो लोग भी अपना प्राइस क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वो राइवल फर्म्स ने भी क्या कर दिया, अपना प्राइस कम कर दिया। ऑल्सो फॉलो द प्राइस रिडक्शन पैटर्न, देयर इज ओनली अ स्लाइट इंक्रीज इन सेल्स। की वजह से उसका सेल इंक्रीज तो हुआ लेकिन कुछ खास नहीं, थोड़ा इंक्रीज हुआ। देखिए पहले उसका आउटपुट कितना था, ON था, अब बढ़ने के बाद कितना हो गया, OP हो गया। कितना हो गया, OP। तो इंक्रीज कितना हुआ, सिर्फ NP। कहने का मतलब जब प्राइस उसने बढ़ाया था तो आउटपुट कितना ज्यादा कम हुआ था, जब उसने प्राइस कम किया तो आउटपुट बढ़ा तो सही लेकिन कुछ खास नहीं बढ़ा। क्यों, क्योंकि बाकी सारे फॉर्म्स में भी उसको फॉलो कर दिया। तो पहले जो कर्व था वो ज्यादा इलास्टिक था, AB कर्व था जो ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन बाद में जो BC कर्व बना वो इलास्टिक नहीं है क्योंकि उसके राइवल फॉर्म्स ने भी उसको कॉपी किया था। हेंस द कर्व डू नॉट फॉर्म स्ट्रेट लाइन। इसकी वजह से ये जो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए वो स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही, वो ऐसी कर्व बन रही है, नीचे जा रही है। दिख रहा है आपको, ये यूं नीचे जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए लेकिन बन नहीं रही है, नीचे जा रही है। इसी को ही बोलते हैं किंग डिमांड कर्व। तो वो लिखा है जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, विच इज नोन एज डायग्राम, एंड द कर्व ABC इज किंग डिमांड कर्व। और ये जो कर्व बना है A, B और C से, जो स्ट्रेट बनना चाहिए लेकिन नीचे जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं किंग डिमांड कर्व। बहुत ही सिंपल सा था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो इफेक्टिव है तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि उनका भी एग्जाम में अच्छे से लिखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे उम्मीद है ये किंग डिमांड को आपको एकदम इजीली क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ तो प्लीज कमेंट में यस लिख के जरूर टाइप करिएगा।